नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि लाइफस्टाइल हम बताते हैं जो लाइफस्टाइल फ्री है, जिसके लिए कोई डॉक्टर नहीं लगता, कोई मशीन नहीं लगता, कोई बाजार से पाउडर खरीदने की जरूरत नहीं है या कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदी करने की जरूरत नहीं है, और ये आसान है, जिंदगी भर खुशी से कर सकते हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि लोग लाइफस्टाइल करने के बजाय दवा लेने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? ये अनुभव मैंने काफ़ी बार लिया कि कोई पेशेंट आता है, उसको हम कहते हैं कि भैया 2 बार खाना खाओ, डायबिटीज़ हो गया आपको, 2 बार खाना खाओ, मीठा मत खाओ, फल मत खाओ, एक्सरसाइज करो और आपका स्वास्थ्य खुद के कंट्रोल में ले लो। तो उनको तो अच्छा लगता है, तो सुनने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन चालू करते हैं, फिर 5-6 दिन के बाद फोन आता है कि डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, मीठा खाने का बहुत क्रेविंग होता है, अब मैं क्या करूँ? तो होता ऐसे कि हम तो समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे इसको, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने तो उनको मेडिसिन पहले से ही, जब हमारे पास आते हैं, जब उनका डायबिटीज जब डायग्नोस होता है, तो नेचुरली डॉक्टर ने उनको मेटफॉर्मिन या कोई दवा तो लिखी हुई रहती है, तो वो दवा की तरफ जाते हैं। अब मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ यूट्यूब लेक्चर्स की। इसमें जिन लोगों को लगता है कि मेडिसिन खाना एक बहुत आसान तरीका है, एक बहुत सुरक्षित तरीका है, सेफ तरीका है, उनके दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश करने वाला हूं। क्योंकि लोगों को लगता है मैं तो इतनी सी गोली खाता हूं। अब लोगों को तो ये भी ज्ञान नहीं है, ये भी नॉलेज नहीं है कि कोई गोली अगर 500 मिलीग्राम की है या दूसरी गोली 1 मिलीग्राम की है, तो दोनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। उनको लगता है कि 1 मिलीग्राम गोली खाता हूँ, इसमें क्या है, किसको लगता है 0.5 मिलीग्राम है, किसको लगता है 250 मिलीग्राम है। तो वो उसकी कंपैरिजन जो है वो बाकी की चीज़ों से करते हैं। जैसे कि शक्कर आपको अगर 250 ग्राम्स लिया या आधा किलो लिया तो क्या फर्क पड़ता है, उसी तरह से समझते हैं कि अगर ज़्यादा मेडिसिन का डोज है मिलीग्राम में तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा या उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो पहले एक बात समझ लीजिए कि मेडिसिन के बारे में एक फिलोसोफर ने कहा है कि पॉइजन और मेडिसिन यानी जहर और दवा, इसमें फर्क एक ही है, वो है देने वाले का इंटेंशन। लेकिन इसमें जो बात अंडरलाइन होती है, ये बात ये है कि दवा जहर भी हो सकती है और कभी जहर भी दवा का काम है। इस आसान बात इसमें अगर समझेंगे तो कोई भी दवा आप लेते हो तो वो एक केमिकल है। अगर ग्लाइकोमेट या ग्लिसिफेज या ऐसा कोई दवा लेते हो तो उसमें मेटफॉर्मिन नाम की दवा है। अगर आप ग्लिमिप्राइड लेते हो या डापाग्लिफ्लोजिन लेते हो, तो कोई भी दवा लेते हो, ऐसी डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की कोई भी दवा अगर लेते हो, तो अल्टीमेटली आप क्या लेते हो, एक रासायनिक पदार्थ ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो। अब देखो, किसी भी चीज का अगर इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी होने वाला है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता, तो हम हमेशा उनको बोलता हूँ कि जिस चीज का इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट होता ही है। आमतौर पर लोग तो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ लोगों की जिन्होंने लाइफस्टाइल फॉलो की, मेडिसिन बंद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनका मेडिसिन भी चालू है। तो लाइफस्टाइल का चॉइस क्यों करना चाहिए, मेडिसिन से हमको दूर क्यों रहना चाहिए, इसके लिए मुझे तो एक सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें आपको जो दवा आप रेगुलरली लेते हो ये आपको बताना जरूरी मैं समझता हूं कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है और वो कितने % लोगों में होता है, उसका नुकसान क्या है, कौन से ऑर्गन्स के ऊपर उसका असर होता है। तो हर मेडिसिन के बारे में जो भी डायबिटीज में कॉमनली यूज होते हैं उन मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। मुझे पक्का मालूम है कि जब ये आप सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिसको आप समझते हो कि मैं लाइफस्टाइल करने की जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन खाऊंगा, थोड़ा मीठा भी खा लूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आप
कौन से संकट में, मुसीबत में खुद को डाल रहे हो। क्योंकि अगर आपको 35 साल की एज में डायबिटीज हो गया और आप 40 साल जिंदा रहोगे, तो 40 साल अगर आप गोली खाते रहोगे, कोई भी दवा लेते रहोगे, तो कितना मेडिसिन आप खाते हो। अगर आपका डेली डोज 1 ग्राम है तो हर साल आप लगभग 350-400 ग्राम वो केमिकल खाते हो। और ये अगर 20 साल खाया तो कितना हो गया देखो। तो मेरी ये कोशिश रहेगी इस सीरीज में एक सिंपल लैंग्वेज में, पहले तो आपको बताऊंगा कि ये मेडिसिन डायबिटीज में किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में बताऊंगा कि इसके डोज क्या होते हैं आमतौर पर, फिर बताऊंगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और इनसे दूर रहने के लिए तो कॉमन एक ही आंसर मेरा आपके लिए है, वो है लाइफस्टाइल फॉलो करो। लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। और मेडिसिन का मतलब है मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन तो मेडिसिन है। तो मेडिसिन से दूर क्यों रहे हम लोग, लाइफस्टाइल को अडॉप्ट क्यों करें, इसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। ये सीरीज हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी आपके डायबिटीज दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनकी तरफ ये वीडियो जरूर जाना चाहिए। आपको विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमेशा इस चैनल के ऊपर आते रहिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।